हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकू सिंह ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जो कि आपके लिए रीट पात्रता परीक्षा, इसी के साथ ही थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा तथा विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बहुत ही रामबाण साबित होंगे। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को सॉल्व करें तथा अपनी तैयारी का आकलन करें तथा परीक्षा संबंधी भय को भी दूर करें। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ऑप्शन नंबर 1 हीरो की पूजा, ऑप्शन नंबर 2 आत्ममोह, ऑप्शन नंबर 3 समूह प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक प्रेरण। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फ्रायड ने इसे आत्ममोह नाम दिया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह कौन से सिद्धांत के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 निरंतरता, ऑप्शन नंबर 2 एक समान पैटर्न, ऑप्शन नंबर 3 एकीकरण, ऑप्शन नंबर 4 वैयक्तिक भिन्नता। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह सिद्धांत विकास का एक समान पैटर्न वाला सिद्धांत है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन नंबर 2 पेरी परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन नंबर 3 परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन नंबर 4 पश्च परंपरागत नैतिकता। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण यानी कि पहला स्तर पूर्व परंपरागत नैतिकता है। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में सिद्धांत की 3 स्तर या चरण बताए हैं तथा 6 अवस्थाएं बताई हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, जजों का मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 अंतर संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 3 एकीकृत हैं, ऑप्शन नंबर 4 अन्योन्याश्रित हैं। बताइए दोस्तों, जजों के अनुसार संज्ञान और भाव होते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जजों के अनुसार संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। यह जजों का मानना है। वैसे संज्ञान और भाव एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, केवल जजों के अनुसार ही यह दोनों स्वतंत्र हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नांकित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ऑप्शन नंबर 2 उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ऑप्शन नंबर 3 इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऑप्शन नंबर 4 यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है।
बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। दोस्तों संज्ञानात्मक परिपक्वता की बात जीन पियाजे करते हैं तथा नैतिक परिपक्वता की बात कोहलबर्ग करता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बताइए दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम ज्ञान, उसके बाद अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण तथा सबसे अंत में मूल्यांकन है। यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का ज्ञान सबसे निम्नतम स्तर है तथा मूल्यांकन सबसे उच्चतम स्तर है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 सभी बालकों का विकास समान दर या गति से होता है। ऑप्शन नंबर 2 विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों सभी बालकों का विकास समान दर या गति से नहीं होता, सभी के विकास की दर या गति अलग अलग होती है तथा विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक नहीं होकर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसी के साथ ही विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर ना होकर सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसी के बाद विशिष्ट क्रियाएं करना आरंभ करता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा। ऑप्शन नंबर 1 वैलेंटाइन ने। ऑप्शन नंबर 2 स्टैनले हॉल ने। ऑप्शन नंबर 3 बिग्गी तथा हंट ने। ऑप्शन नंबर 4 रॉस ने। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, किसने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। दोस्तों यह परिभाषा पहले भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें यह परिभाषा पहले पूछी जा चुकी है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, एक 5 वर्ष के बच्चों में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 श्रवण बाध्यता। ऑप्शन नंबर 2 शैक्षिक पिछड़ापन। ऑप्शन नंबर 3 शैशव स्वलीनता। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम अक्षमता।
बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यह सभी शैशव स्वलीनता के लक्षण हैं। शैशव स्वलीन बालक दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी को दर्शाता है तथा किसी असामान्य व्यवहार को बारंबार करता रहता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर 2 डेलीरियम ट्रेमेंस, ऑप्शन नंबर 3 स्वलीनता, ऑप्शन नंबर 4 डाउन सिंड्रोम। बताइए दोस्तों इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। ऑप्शन नंबर 1 टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर 2 गठन करना, ऑप्शन नंबर 3 विलोपन, ऑप्शन नंबर 4 अप्रकट संवेदीकरण। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यह टोकन इकोनॉमी है। टोकन इकोनॉमी वीएफ स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 विकास डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि यानी कि ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 3 संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर 4 परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन। बताइए दोस्तों मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मात्रात्मक क्षमता रूपी प्रक्रिया को वृद्धि यानी कि ग्रोथ कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से वह कौन सा कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, ऑप्शन नंबर 2 उचित वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3 परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि इसकी आवश्यकता है तो, ऑप्शन नंबर 4 ऊपरी लिखित सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह सभी विकल्प सत्य हैं। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक यह सभी कार्य कर सकते हैं। बच्चे को लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान दिया जा सकता है, बच्चे के लिए उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए तथा परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर 2 वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 खेल और व्यायाम,
ऑप्शन नंबर 4 यह सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले यह सभी कारक हैं। वंशानुक्रम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। इसके साथ ही वातावरण तथा खेलकूद और व्यायाम यह सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक सामाजिक परिस्थिति है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर 1 पियाजे का, ऑप्शन नंबर 2 ब्रूनर का, ऑप्शन नंबर 3 चॉम्स्की का, ऑप्शन नंबर 4 वाइगोत्स्की का। बताइए दोस्तों यह कथन किसका है कि छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक सामाजिक परिस्थिति है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक सामाजिक परिस्थिति है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 समान प्रतिमान का सिद्धांत। बताइए दोस्तों कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी तीनों सिद्धांत विकास के सिद्धांत हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, यानी कि भाषा अर्जन तंत्र के साथ जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नोम चॉम्स्की ने कहा है, ऑप्शन नंबर 2 वाइगोत्स्की ने कहा है, ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे ने कहा है, ऑप्शन नंबर 4 ब्रूनर ने कहा है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यह नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे संसार में भाषा अर्जन तंत्र के साथ जन्म लेते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर 2 विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। ऑप्शन नंबर 3 विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। ऑप्शन नंबर 4 विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। इसी के साथ ही दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे ना जाकर विकासात्मक परिवर्तन वर्तुलाकार होते हैं। कहा भी गया है कि डेवलपमेंट लीनियर ना होकर स्पाइरल होता है। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए
आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर 1 सीखना, ऑप्शन नंबर 2 परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 3 विकास, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिकरण। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत पाक की संकल्पना क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। यह वाइगोत्स्की की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है तथा जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित वार्ता मानते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विकास पूर्वानुमान में होता है। ऑप्शन नंबर 2 विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर 3 विकास रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर 4 विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत कथन है। यह कथन सही है कि विकास पूर्वानुमान में होता है, यानी कि विकास का पहले ही अनुमान या फिर विकास की पहले ही भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ ही विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत कथन है, जो कि विकास से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर 2 रॉस ने, ऑप्शन नंबर 3 एनास्टसी ने, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। बताइए दोस्तों किसने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर 1 मानसिक विकास है। ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक विकास है। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान का विकास है। ऑप्शन नंबर 4 भाषा का विकास है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही सेकंड लास्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है।
ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक विकास की तीव्रता। ऑप्शन नंबर 2 दूसरों पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर 3 नैतिकता का होना। ऑप्शन नंबर 4 मानसिक विकास में तीव्रता। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इसी के साथ ही बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। शैशवावस्था में शिशु दूसरों पर निर्भर होता है। इसके साथ ही मानसिक विकास में तीव्रता होती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही आज का अंतिम प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक खाली जगह नमूने का अनुगमन करती है। बताइए दोस्तों इस खाली जगह में क्या आएगा। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें। साथ ही आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।